हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। हमने यहाँ करंट अफेयर्स की यानी डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट करी है, जिसमें आज हम 28 फरवरी को डेली करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। Our first question is India is conducting the military exercise Dharmagajian with which country? इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्मगाजियन, ये किस कंट्री के साथ कर रहा है? इंडिया ने किसके साथ की है ये? द आंसर इज विथ जापान। ये किसके बीच में हुई है? इंडिया एंड जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम धर्म गार्जियन है, ये हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPIIT has signed an agreement with which organization to boost India's startup ecosystem? DPIIT ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? क्या साइन किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बताना है, ताकि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे बूस्ट मिल सके। किसे? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके, ये हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। एक्चुअली इट इज पार्टनर्ड विद, नॉट साइन, इट इज पार्टनर्ड विद पेटीएम। इट इज partnered with Paytm. The next question is, at which airport did the Union Civil Aviation Minister inaugurate the Udan Yatri Cafe? कौन से एयरपोर्ट पर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनॉग्रेशन की है, यानी इनॉग्रेट किया उसे, किसको? उड़ान यात्री कैफे को। किसने किया है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया है। कौन से एयरपोर्ट पर किया है? तो आंसर क्या है? चेन्नई एयरपोर्ट। द आंसर इज चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। और वहां पर चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की जो इनॉग्रेशन है वो की गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विद विच न्यू मिसाइल? आपको बताना है कि DRDO ने और इंडियन नेवी ने कौन सी मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट की है। कौन सी मिसाइल है? द आंसर इज नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवल एंटी शिप मिसाइल। The next question is, Punch mission is an initiative of which space organization? किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का पंच मिशन जो है वो इनिशिएटिव है? किसने पंच मिशन की शुरुआत की है, हमें ये बताना है। ये तो आपने पढ़ा है, ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। द आंसर इज, किसका है पंच मिशन? पंच मिशन नासा। किसका है? नासा का।
एक्चुअल में नहीं, इसको जो लॉन्च करने वाली है वो है स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट जो है वो इसका लॉन्च व्हीकल है। और अगर हम बात करें लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो नासा स्पेस एक्स के द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसे लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया कि ये लॉन्च नहीं हुआ है, अभी इसे लॉन्च करने वाले हैं, हाल ही में लॉन्च होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंच मिशन की आपको पता है ना, उसकी एब्रीविएशन क्या है, पोलारीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड द हेलियोस्फीयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ SARAS आजीविका मेला 2025, यानी सरस आजीविका मेला 2025 जो है वो कौन सी सिटी उसने होस्ट किया है, हमें ये बताना है कौन सी सिटी ने होस्ट किया है। द आंसर इज नोएडा। किसने किया, नोएडा ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री। ट्राइफेड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमें ये बताना है। तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। The next question is, India's first 50 kilometer hyperloop corridor will be developed in collaboration with, भारत का पहला 50 किलोमीटर हाइपरलूप कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है, और वो किसके साथ कोलैबोरेशन में बनेगा, वो बनेगा इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास, IIT मद्रास, IIT Madras. The next question is, Prime Minister Shri Narendra Modi participates in the Jumoir Binandani program in, ये आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, कल परसों हमने ये पढ़ा था ना कि जुमोयर बिंदानी डांस जो है वो कहाँ पर होने वाला है, उस वहां ओरिजिन उसका कहाँ हुआ है, और प्रधानमंत्री उसे क्या करने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, यही पूछा ना हमसे सवाल में कि कहाँ जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं असम में, ये पार्टिसिपेट करेंगे जुमोयर बिंदानी प्रोग्राम में असम में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड चाइना सेट 10R communication satellite aboard a long March 3B rocket on 22 February 2025, enhancing its satellite communication infrastructure। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, लॉन्च किया है क्या, चाइना सेट 10R। ये क्या है, इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्वेश्चन को समझना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है चाइना सेट 10R अबॉर्ड अ लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट ऑन 22 फरवरी। इसमें अब क्या देखना है हमें, 22 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था, एनहांसिंग इट सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे क्या होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कब किया गया, ये कौन सी कंट्री ने किया, ये हमसे पूछा है, तो हमें इसका आंसर देना है। तो कौन सी कंट्री है, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। द आंसर इज चाइना, आंसर इज चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड हर 25th बुक लाइफ ऑन मार्स। किसने अपनी 25वीं किताब जो है लाइफ ऑन मार्स लिखी है, किसने लिखी है, द आंसर इज नमिता गोखले, नमिता गोखले। कभी कभी आपको बुक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना पेपर में, एसएससी के एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस,
आते हैं किसकी ये किताब जो है वो किसकी है, तो इनकी ये किताब है, औरों ने भी ऐसी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये इनकी 25th बुक है, लाइफ ऑन मार्स, जिसका नाम है, आपको ये याद रखना है, नमिता गोखले जो है इन्होंने ये किताब लिखी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडोनेशिया क्लिंच्ड इट्स फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टाइटल, किसको हराकर, डिफीटिंग डैश इन द 2025 फाइनल। 2025 के फाइनल में 2025 के फाइनल में इंडोनेशिया ने अपना पहला बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का टाइटल यानी ये खिताब जो है वो जीता है, और किसको हराकर जीता है ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले इसने जीता है फर्स्ट एवर, ठीक है, उस पहला है इसका, और क्या है ये, कौन सा टाइटल है, कौन सा खिताब है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप टाइटल, ठीक है। और किसको हराकर इसने ये खिताब जो है वो जीता है, इसने हराया है चाइना, किसको, चाइना को हराकर ये खिताब जो है वो जीता है। The next question is India to host the 12th regional 3R and circular economy forum in Asia and the Pacific at Rajasthan International Center Jaipur from, ये भी हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। ये कब हुआ, बोल रहा है इंडिया जो है वो होस्ट करेगा, किसको होस्ट करेगा, 12वां क्या, रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, कहां पर, इन एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, ये होने वाला है, होगा कहां पर, ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का कौन सा सेंटर है जहां पर ये होने वाला है, राजस्थान में भी, ये जयपुर में होने वाला है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होगा, और ये कब होगा, ये होगा 3 से 5 मार्च के बीच, यानी 3 से 5 मार्च तक जो है ये होगा, और होगा कहां, राजस्थान जयपुर में, ठीक है, ये याद रखना आपको, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, जिसका क्या नाम है, प्रकृति 2025, क्या नाम है, प्रकृति 2025 कब हुई, वॉज हेल्ड इन डैश ऑन 24th and 25th February, यानी 24-25 फरवरी को होती है, और होती कहां पर है ये आपसे पूछा है, और है क्या, ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, किस पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, किस पर, कार्बन मार्केट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृति 2025, क्या बोल रहे हैं, प्रकृति 2025, हुई कब, 24-25 फरवरी को, और कहां पर हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली, कहां पर, न्यू दिल्ली। द लास्ट क्वेश्चन इज रुपी फॉल्स डैश, कितना, जो रुपी है वो कितना गिर चुका है, एंड्स बिलो 87 अगेंस्ट डॉलर अगेन, ये आपको बताना। द आंसर इज, ये अभी न्यूज में है तो इसके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, एंड इट फॉल्स 51 पैसे, कितना गिर गया, 51 पैसे, एंड बिलो 87 से 51 पैसे जो है ये गिर चुका है, ठीक है, अगेंस्ट किसके, डॉलर के। सो इसके साथ आपके जो 15 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उसकी सीरीज जो है वो हमने इसकी जो आज का करंट अफेयर का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। आप इसके साथ साथ अगर रिवाइज करते चलेंगे तो आपके लिए बाद में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना या फिर उन्हें जो है मेमोराइज करना मुश्किल नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच।